जी, सुन पा रहे मेरे को? जी महाराज जी, महाराज राम जी राम। सुन पा रहे हैं। राम हाँ, राम महाराज जी। जी। तो तो हाँ जी महाराज जी। तो ऐसा है कि ये बात समझनी है, जीव कहीं जाता नहीं, अपने प्रारब्ध कर्मानुसार फिर वो मिलता है, फिर वो अपने लेन-देन करता है और चल पड़ता है। पीछे उस बालक ने जो चित्रकेतु का पुत्र था, उसने भी ये कहा कि मेरे इतने जन्म हो चुके हैं कि ये पूरी पृथ्वी के कण भी कम हैं। और फिर बताइए मेरे जन्म जितने उतने माता-पिता हैं। तो मैं किसको माता-पिता मानूँ? तुम्हें पक्का मानूँ कि जो पीछे वाले? जब उसको दृष्टि ये प्राप्त हो गई, तब वो जीव ने कहा, ये नारद जी ने उसको बुलाया था। नारद जी और दूसरे ऋषि थे। हुँ, अंगिरा, उन्होंने बुलाया था। करना क्या है जीवन में, उसकी ओर ध्यान देना चाहिए। है ना? अपने लिए, अपनों के लिए रोते रहना, अपने लिए भी। क्योंकि वो होगा ही जब तक जीव शास्त्र, सत्संग, गुरु गोविंद के पास नहीं जाता, तब तक तो दुर्दशा बनी ही रहती है। और जब ये समझ में आ जाता, सत्संग, शास्त्र, गुरु गोविंद की कृपा हो जाती है, समझ में आ जाता है, तब जीव जहां भी जिस कुएं में भी पड़ा हो, निर्भय हो जाता है, शांत हो जाता है। हाँ? क्योंकि उसको अपना स्वरूप जान लेता है। जितना भी जानना होता है वो उसकी योग्यता इस जन्म कितना जान पाए, और प्रकृति के स्वरूप को जान लेता। अपनी स्थिति को जान लेने से भय नहीं रहता। हम्म, तो हाँ, इसलिए अविद्या, जिसे भी श्लोक बोलते हैं ना, क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। क्लेश अज्ञान ही है, अविद्या ही है। जान लिया तो बस आनंद रूप हो गए, सुख भी आ गया, सब कुछ हो गया। निर्भयता मतलब सुख। अभी तो हर बात का भय है ना। और जो थोड़े बहुत नहीं भी होते भय, किसी किसी के पास निवारण करने जाओगे तो भय और बढ़ जाते हैं और नई तरह के होंगे। तो सबसे उत्तम इस जगत में उपाय है शास्त्र, सत्संग, गुरु गोविंद। इन्हीं का आश्रय लेने से कल्याण जीव का हो सकता है। एक वो मैं आप लोगों को वीडियो भेजना भूल गया। एक महात्मा बता रहे थे कि जब शास्त्रों ने स्पष्ट कर दिया है, तो तुम ये कुंडलियाँ जागृत करके, फिर सिद्धियाँ करके, फिर ये करके, वो करके तुम्हारी मुक्ति थोड़ी होगी। तुम्हें परमात्मा का प्रेम थोड़ी मिल जाएगा। कुंडलिनी जागृत कर ली, तो क्या करोगे? ऊट-पटांग ही काम करोगे ना। दुनिया को ही अपना आप दिखाओगे, अपनी मनमर्जी करोगे, तो फिर कहाँ पहुँचोगे? जहाँ खड़े हो उससे भी नीचे गिर जाओगे। अगर ऐसा होता कि इससे कल्याण होता, तो ये रामायण में, भागवत में इन सब का वर्णन होता। लेकिन
जिस धुंधकारी का जिस और जो महापुरुष इन्होंने सुना, जो उनका कल्याण हुआ, वो वो कल्याण किस कारण से हुआ, कैसे हुआ? भगवान को चाह करने मात्र से हुआ। और ये चाह करने कुंडलियाँ तो जागृत होती रहती हैं। मैंने पहले भी आपको एक बात, भजन साधन करते हैं, कुंडली जागृत हो जाती है, पर मुझसे वो कोई भी चाह नहीं करते कुंडली से। मैंने एक बार पहले घटना सुनाई थी उत्तरकाशी के महात्मा जी, उन्होंने मुझे सुनाया था, उनका शरीर छूट चुका है। मेरे गोपाल जी के पास उनकी फ़ोटो रखी हुई है। वो महात्मा जी ने बताया था कि उनके गुरुजी अच्छे नाम जपक थे। वो शमशान घाट पे ही रहते थे। और स्मेल आती थी मुर्दों की वहाँ, और मैं गया हूँ वहाँ पे। मेरे से रुका नहीं गया वहाँ। लेकिन वो लोग उस समय की बात है जहाँ उनके पास सिर्फ़ 3 टप्पड़ था, अब तो अच्छा आश्रम बन गया, मंदिर भी बन गया। तो आप विचार करिए, वो तेल, सरसों का तेल रात को दीपक जलाने के लिए उनका शिष्य माँगने जाता था सरसों का तेल दुकान पे। कोई देता, कोई नहीं देता। इस स्थिति में कोई भगवान राशि जो माँगने जाते थे, उन्हीं का चित्र मेरे पास है। और उनके गुरुजी कोई ऊँची जाति के नहीं थे। उनके गुरुजी यज्ञोपवीत नहीं पहनते थे, इसका तात्पर्य आप समझ जाइए। हुँ, जिनको शूद्र कहते हैं, वो वो थे। और ये शिष्य ब्राह्मण था। नाम जाप करने के कारण वो उनके गुरुजी सिद्ध हो गए थे। और एक बार वो घटना बताते हैं। अच्छा, इनके गुरुजी क्रोध बड़ा करते। थोड़ी भी चीज़ हल्की-वल्की इधर से हिला दिया आपने, थोड़ी-सी तो उनके कमरे की, तो फिर वो उसको बहुत गाली निकालते थे। वो खुद गए थे, बहुत गाली निकाल, चीज़ नहीं हिलनी चाहिए। पता नहीं क्या सेटिंग थी उनकी, पर हाँ, ऐसे होता है, ऐसे होता है कि आप अपनी स्थिति में किसने हिला दिया? कोई अदृश्य शक्ति ने हिलाया कि मैंने हिलाया या कोई आया था हिलाया? ये बुद्धि उसमें उलझ जाती है। कोई वस्तु। तो इस तरह से वो विचार करते हैं, क्योंकि उनकी भावनाएँ सभी उस तरह की दिव्य शक्तियों के साथ एक उनकी ओर बढ़ रही होती है। भावनाएँ, उनके विचार, उनके चिंतन उसको अपने साक्षात करने के लिए चला रहे होते हैं। तो फिर इस तरह से कोई भी घटना हो जाए तो उनको बड़ा क्लेश हो जाता है। तो तो वो बताइए, ऐसी स्थिति करके वो गुरुजी की सेवा करते थे। तो निश्चित है भिक्षा माँग के ही प्रसाद पाते होंगे जो भी मिलता हो। जो तेल माँगने लोगों के पास जाते हैं कि दीपक जलाना है रात को। तो जो साधन भजन करते हैं, वो कोई इस तरह बेड पे आराम-आराम से खा पी रहे हैं, सब स्वाद ले रहे हैं, तब स भजन साधन थोड़ी हो जाएगा। इनका तप बहुत कठिन है। ऐसा कोई भी नहीं सोचता कि मैं इस तरीके से रह कर के भजन साधन करूँगा। क्योंकि लोग तो उसको भला-बुरा तो कहते ही, निकृष्ट कहते हैं, नीच कहते हैं, पीछे हटा देते हैं। और हमेशा उनका सम्मान तो होता ही नहीं, क्योंकि संसार की बुद्धि में तो जिसके कपड़े अच्छे हैं, जिसके बातचीत अच्छी है, जिसका देखने में अच्छा लग रहा है, बस उसी से बड़े तरीके से आदर से बात करेंगे। और जो ऐसे ही होगा, कपड़े मैले हैं, होश नहीं है, भूख लगी है, उसको कौन आदर से बात करेगा? ये संसार का स्वरूप है।
तो उनके गुरुजी वो जाप करते-करते इन्होंने बताया कि अ, उनके शिष्य ने, इनका नाम है भगवान दास जी महाराज। तो इन्होंने बताया कि आप अ, अपने शिष्य को बताया उन्होंने, इनके गुरुजी ने, कि सिद्धियाँ आती हैं मेरे पास, 12 कन्या हैं। सफ़ेद कपड़े पहने, बड़ी छोटी-छोटी उम्र है, 10-12 साल की ऐसे वो आती है। आके बैठती हैं और कुछ नहीं पूछती और मैं भी कोई उत्तर नहीं देता। और फिर चली जाती है। ऐसे कुछ दिन होता रहा, उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर वो चली गई। और इसी तरह जब कोई सिद्धि आती है तो कोई मान लीजिए भजन साधन करते-करते ऐसी अजीब घटना घटते हैं तो आप लोग डर ही जाएँगे। कोई सिद्धि कोई साँप आया और मुँह में घुस गया अंदर, है वो सिद्धि। लेकिन वो आपकी शक्ति सब कुछ बढ़ा दे, कोई मरेंगे नहीं हम, पर वो सूक्ष्म होता है। साँप आया, एक महात्मा ने बताया तो कैसे सफ़ेद सा था वो, मेरे मुँह में घुस गया अंदर। कहते मैं डर गया, बहुत डर गया उसमें। फिर आगे की और कुछ घटनाएँ फिर इस तरह से। तो ये सब जो अलाय-बलाय है ना, ये सब सिद्धियाँ कोई हमें 84 लाख योनियों से बाहर थोड़ी निकाल देंगे। हमारे समर्थ को संसार के विषयों में ही घुमाती रहेंगी हम और परिणाम कुछ अच्छे-बुरे कर्म बन जाएँगे और फिर उसको फिर भोगना पड़ेगा और कितनी लंबी देर भोगना पड़ेगा। तो इसलिए तो ये भी लोग बहुत कभी इनसे बहुत सुनता हूँ, मिलते भी हैं ऐसे लोग वो जो आजकल वो कौन से बाबा हैं, बड़े वो योग क्रिया के उनको गुरु मानते हैं योग क्रिया वाले, नाम भूल रहा हूँ पर उनका फ़ेमस नाम है। हुँ, तो मावतार बाबा जी? नहीं, नहीं, वो जिनके ऊपर उम्र बहुत ज़्यादा है, पर वो जवान ही दिखते, फ़ोटो आजकल लगी वही होती है। वही मावतार बाबा जी। महाअवतार बताओ बाबा जी। हाँ, हाँ। हाँ जी, हाँ तो जी, हाँ जी। महाअवतार बाबा जी की बात करते हैं और फिर तो उनके जो मिलने वाले क्या कहते हैं, जी मेरे को तो ऐसा हुआ, महाअवतार बाबा जी वो मुझे सोना बरसा रहे थे मेरे ऊपर। कभी कुछ इस तरह की बातें करते हैं, तो मैं कहता सोना मेरे भी गया तुम करोगे क्या? अभी तो तुम्हारी वो कल्पना ही थी सोना बरस रहा था। तेरे हाथ में तो कुछ नहीं लगा, तू नंगा बैठा हुआ है यहाँ। भले तूने कपड़े बैठे हैं, तो है कुछ नहीं, है तो कामनाओं की भूख है तो तू नंगा ही है। तो तो क्या है ये सब? अरे नहीं, ये मार्ग नहीं है। योग क्रिया आपको शुद्ध करती है। पंचायती क्रिया है ये। पंचायती क्रिया महात्मा लोग बोलते हैं कि कोई भी कर सकता है अपने भजन साधन के लिए। तो कोई भी कर सकता है जिसको अनुकूल पड़े वो कर ले। पर उसमें अपने इष्ट देव को ही स्मरण करे, नाम जप ही करे, अपनी स्थितियों को शुद्ध करे, अंतःकरण को शुद्ध करे। हुँ? और परमात्मा के अतिरिक्त अगर कोई वस्तु भी आपके सामने आ जाए, तो सब जो है माया है, असत्य है, प्रकृति है। क्योंकि हमें चाहिए सत्य चित्त आनंद, अपना आत्म स्वरूप, परमात्म स्वरूप, हमें वो चाहिए।
हुँ। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा, सिया राम मैं सब जग जानी, करूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। हुँ? तो चाहिए हमें, उनको अनुभूत हो रहा है कि संसार नहीं है, सारा जगत सीताराममय है। और जब तक मैं शरीर के द्वारा, अपने सूक्ष्म शरीर के द्वारा ये सब देख रहा हूँ, तब तक ये है। और जब मैं सूक्ष्म शरीर को भी अपने लीन कर दूँगा परमात्मा में, तब कुछ भी नहीं है। तो प्रकृति के आधार पे है ये सब कुछ। आत्मा तो उस प्रकृति का आश्रय है, इसलिए ये मिथ्या है। और हमें संसार दिख रहा है क्योंकि हम काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार सारे ही, क्या बोलूँ, इन गुणों से, दिव्य गुण ही कह देता हूँ। इन गुणों से हम सने हुए हैं। अहंता ममता इतनी गहराई में घुसी है, इतने मैले हैं और ज्ञान की बात इतनी उज्जवल करते हैं, पूछो मत, कि आकाश से नीचे की कोई बात ही नहीं करते हैं। और जिन्होंने पा लिया है वो गोस्वामी जी क्या कहते हैं? मोह सम कौन कुटिल खल कामी। शायद सूरदास जी हैं या वो तुलसीदास जी। मोह सम कौन कुटिल खल कामी। महाराज जी सूरदास जी हैं। जी, हाँ। तो जिन्होंने पाया, उनकी स्थिति कुछ और है। और माने अहंता जो है ना, वो साधना से जाती है, तो ममता फिर रहती नहीं। और जब हमें थोड़ा बहुत भी विवेक जागृत होता है, ज्ञान होता है, अर्थात विवेक जागृत हो जाता है, यहाँ तक। ज्ञान तो बहुत गहरी चीज़ है आगे, पर विवेक जागृत हो जाता है। तो हमें क्या होता है? अहंता कम होने लगती है, ममता वैसे ही छूट जाती है। हुँ। ममता वैसे ही छूट जाती है। और जो विद्वान विदुषियाँ हुई हैं, जैसे वो, उनका प्रसंग आता है माता मदालसा का। उस वो सिद्ध थी भगवत भजन में, तो अपने 8 के 8 या 7 पुत्रों को कल्याण कर दिया। उनका संकल्प था कि मेरी कोख में जो आएगा मैं उसको मुक्त कर दूँगी। पर मेरी बात सुन के नए पचड़े में मत फँस जाना, मुक्त दूसरों को मत करने लग जाना। खुद मुक्त हो जाओ, इतना ही बहुत है। दूसरों की ज़िम्मेदारी परमात्मा की। उनका संकल्प क्यों था? क्योंकि वो पहले से जन्मजात ज्ञानी थी। तो इसलिए जो हिरण्याकशिपु ने, हिरण्याकशिपु कौन है? महर्षि कश्यप का पुत्र है, दिति का पुत्र है, और श्रापवश जय विजय ही इधर पधारे हैं। तो भजन, तपस्या, साधन, विवेक सब कुछ है, लेकिन भगवत इच्छा से द्वेष करने का जो है कार्य लिया है भगवान से, वही कर रहे हैं, ताकि मैं तर जाऊँ, मेरा गहराई से परमात्मा से चित्त जुड़ जाए, और मैं इस भजन साधन के द्वारा इस मृत्यु लोक से वही गोलोक को फिर पहुँच जाऊँ। है ना? देखिए उसने पीछे जो सुना तपस्या कैसी करी। सिर्फ हड्डियाँ रहेगी, बाकी सब कुछ दिमाग की चींटियाँ सब कुछ खाक हो गए, सब हो गया खत्म। प्राणपन से कितने भी जन्म लग जाए, मैं मैं वो पद प्राप्त करके रहूँगा। हुँ। देखिए वो
माता पार्वती क्या कहती हैं? भगवान शंकर के भजन करते हुए, जल पी के और या बेल के पत्ते लेकर के ऐसे बहुत सालों तक भजन करती हैं। ऋषि आते हैं, उनका टेस्ट लेते हैं। देखिए, विचार की बात है, कोई आ जाए आप भजन साधन करते हैं? कोई आ जाए, कह रहे आप अच्छा भजन साधन करते हैं, बहुत अच्छी है। बेटा मैं आपको बड़ी अच्छी टेक्निक बताता हूँ, आप उस टेक्निक को करिए। ठीक है? अब ये ऋषियों का टेस्ट है। ठीक है? टेक्निक क्या बताई और उलझा दिया। जो पहले कर रहे थे वो छोड़ के नए काम में लग गए। तो इन सब उलझनों से इसी तरह माता पार्वती जी के पास गए ऋषि लोग, उनकी परीक्षा के लिए कि भगवान शंकर जो हैं वो तो काम रिपु हैं, उनके पास काम उन्होंने जला दिया। अच्छा, तो माता पार्वती भड़क गई। तो भगवान कामुक कब थे? हुँ? तो उनको बड़े चौपाइयाँ भूल रही बहुत उपायों से उनको टेस्ट ले रहे थे। पगला है, ये है, वो है, उसका कोई अता पता नहीं, भूत-प्रेतों में रहता है, ये सब कुछ बात हुई। माता पार्वती कहती हैं, "जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरऊँ शंभु ना तो रहूँ कुँवारी।" करोड़ों जन्म लग जाएँ मुझे। ये रगड़ हमारी माने साधन करती ही रहूँगी। अगर वरण करना होगा तो भगवान शंकर को ही, बरऊँ शंभु ना तो रहूँ कुँवारी। ये तो कुँवारी रहूँ। देखिए, ये है, आपको वो तत्व वैसे प्राप्त हो जाएगा। कुछ नहीं करना, हमारे कुछ भी ना करना पड़े, है ना? और बस भगवान जी हमारे पे फिदा हो जाएँ। हम बड़े अच्छे हैं। और मीरा क्या कहती हैं? मीरा कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। जिन्हें विष पी लिया, सिर्फ़ इस नाम से कि प्रसाद भेजा है। ठीक है, पी लिया। तो हमें अगर थोड़ा बहुत दुःख संसार में आ भी रहा है, नहीं कर पा रहे हैं, इच्छाएँ तो छोड़नी है हमने, भजन की कौन-सी स्थिति हमारी खराब है? ना मीरा वाली है, ना दूसरों वाली है जिन्होंने बहुत तप किए हैं। आरामदायक स्थिति उसी में भी भजन नहीं कर रहे भाई। अब भगवान हाथ जोड़ के हमारे सामने खड़े हो जाएँ, आप भजन करो। हुँ, कितनी विचित्र बात है। तो हिरण्याकशिपु ने सुनाया और वो भी भाई के दुःख से मुक्त हुआ और उनकी माता भी, दिति भी और हिरण्याकशिपु की पत्नियाँ भी, हिरण्याक्ष की पत्नियाँ, जिनका तो पति मर गया था। और ये प्रसंग आपने पीछे सुन लिया। अब उन्होंने तपस्या करी, तपस्या करके भगवान को, ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया और तपस्या बड़ी घोर करी और बोला कि मैं आप सीधी बात है, मैं आपके समान हो जाऊँ, यही माँगा। हमारा आज चौथा अध्याय है। कितनी देर हो गया? अभी 7-8 मिनट पाठ कर सकते हैं, 6 मिनट कर लेंगे। प्रसंग है हिरण्याकशिपु के अत्याचार और प्रहलाद के गुणों का वर्णन।
नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब हिरण्याकशिपु ने ब्रह्मा जी से इस प्रकार के अत्यंत दुर्लभ वर मांगे, तब उन्होंने उसकी तपस्या से प्रसन्न होने के कारण उसे वे वर दे दिए। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। प्रणतः क्लेशनाशाय। ब्रह्मा जी ने कहा, बेटा, तुम जो वर मुझसे मांग रहे हो वे जीवों के लिए बहुत ही दुर्लभ हैं, परंतु दुर्लभ होने पर भी मैं तुम्हें वे सब वर दिए देता हूं। नारद जी कहते हैं, ब्रह्मा जी के वरदान कभी झूठे नहीं होते, वे समर्थ एवं भगवत रूप ही हैं। वरदान मिल जाने के बाद हिरण्याकशिपु ने उनकी पूजा की। तत्पश्चात प्रजापतियों से अपनी स्तुति सुनते हुए वे अपने लोक को चले गए। ब्रह्मा जी से वर प्राप्त करने पर हिरण्यकशिपु का शरीर स्वर्ण के समान कांतिमान एवं हृष्ट पुष्ट हो गया। वह अपने भाई की मृत्यु का स्मरण करके भगवान से द्वेष करने लगा। कोई ना कोई बहाना तो चाहिए। उस महादैत्य ने समस्त दिशाओं, तीनों लोकों तथा देवता, असुर, नरपति, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितरों के अधिपति, ये अरे अरे अरेयमा है, पितरों के अधिपति मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाच राज, प्रेत, भूतपति एवं समस्त प्राणियों के राजाओं को जीतकर अपने वश में कर लिया। ऐसा समर्थ पा लिया। तब कितना घोर किया, हमने किसी को भी नहीं छोड़ा, जो भी था इस सृष्टि में सबको वश में कर लिया। यहां तक कि उस विश्व विजयी दैत्य ने लोकपालों की शक्ति और स्थान भी छीन लिए। अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा नहीं, अब वह नंदन वन आदि दिव्य उद्यानों के सौंदर्य से युक्त स्वर्ग में ही रहने लगा। स्वयं विश्वकर्मा का बनाया हुआ इंद्र का भवन ही उसका निवास स्थान था। उस भवन में तीनों लोकों का सौंदर्य मूर्तिमान होकर निवास करता था। वह सब प्रकार की संपत्तियों से संपन्न था। उस महल में मूंगे की सीढ़ियां, पन्ने की गचें, स्फटिक मणि की दीवारें, वैदिक मणि के खंभे और मानिक की कुर्सियां थी। रंग बिरंगे चंदोवे तथा दूध के फेन के समान छैयाएं, जिन पर मोतियों की झालरें लगी हुई थी, शोभायमान हो रही थी। आपने कभी कठोपनिषद का वो सुना हो, जो धर्मराज यही देना चाहते थे उनको, कठोपनिषद का जो ब्राह्मण बालक जाता है उनके पास और ये प्रश्न मत करो, नचिकेता महाराज जी। नचिकेता, नचिकेता। देख लीजिए, आजकल बादाम कम खा रहा हूं मैं।
इसलिए बुद्धि काम नहीं कर तो नचिकेता जो है नचिकेता जो है ने कुछ नहीं चाहा, है ना? और वो वस्तु प्राप्त कर ली। और ये देखिए, यहाँ पे देवताओं के से ये पास है, देवता ये छोड़ नहीं पाते और हिरण्याकश्यप ने बल से उसको जीत लिया और उसके पास है, पर बेपरवाह है, अभी भी बेपरवाह। क्योंकि जगत की जितनी ये सुंदरता है, सुख-दुःख जो कुछ भी है, ये माया है, सत्य नहीं है। ये सब कुछ माया है, स्वप्न में जैसे दिखता है। सर्वांग सुंदरी अप्सराएं अपने नूपुरों से रुनझुन ध्वनि करती हुई रत्नमय भूमि पर इधर-उधर टहला करती थी। उसमें अपना सुंदर मुख देखने लगती थी, जो वो वहां पे मनिया थी। उस महेंद्र के महल में महाबली और महामनस्वी हिरण्याकशिपु सब लोगों को जीतकर सबका एक छत्र सम्राट बनकर बड़ी स्वतंत्रता से विहार करने लगा। उसका शासन इतना कठोर था कि उससे भयभीत होकर देव दानव उसके चरणों की वंदना करते थे। युधिष्ठिर वह उत्कट गंध वाली मदिरा पीकर मतवाला रहा करता था। उसकी आंखें लाल लाल और चढ़ी हुई रहती थी। उस समय तपस्या, योग, शारीरिक और मानसिक बल का वह भंडार था। ब्रह्मा, विष्णु, महादेव के सिवा और सभी देवता अपने हाथों में भेंट ले लेकर उसकी सेवा में रहते थे। ब्रह्मा, विष्णु, महेश जो है वो नहीं, उससे नीचे जब जो लोग थे वो, जब वह अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, विश्वावसु, तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। नारद जी बता रहे हैं, जब वे अपने पुरुषार्थ से इंद्रासन पर बैठ गया, तब युधिष्ठिर, ये नारद जी सुना रहे हैं युधिष्ठिर को, विश्वावसु और तुम्बुरु तथा हम सभी लोग उसके सामने गान करते थे। गंधर्व, सिद्ध, ऋषिगण, विद्याधर और अप्सराएं बार बार उसकी स्तुति करती थी। जय जय सीताराम, राधे श्याम। यही विश्राम करते हैं सभी पूरा। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः।